हाँ तो नमस्कार मेरे भाई। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले 10वीं के आपको बेसिक केमिस्ट्री की जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि बेसिक केमिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने की कोई हक नहीं है। कहते हैं ना कि जब तक दो लोगों की केमिस्ट्री मिलती नहीं तब तक आप केमिस्ट्री से अच्छे दोस्ती नहीं कर सकते हैं। तो अच्छे दोस्ती, मजबूत दोस्ती करने के लिए आइए बेसिक केमिस्ट्री को थोड़ा सीखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ मेरे भाई, यदि किसी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर जुड़ जाता है तो वो केमिस्ट्री में कै तत्व कहलाता है? एक तत्व। सबसे पहला देखिए, हाइड्रोजन में कै गो है? एक गो। कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर? कोई आप बोलिएगा कैपिटल लेटर। मतलब केमिस्ट्री में कै तत्व है? एक तत्व। किसका है ये? सिंगल पीस हाइड्रोजन का। यहां पर आप देखिएगा तो ये कैपिटल लेटर के साथ दूसरा मिलेगा स्मॉल लेटर। आप बताइए ये केमिस्ट्री के दो तत्व लिखे जाएंगे कि एक? आप बोलिएगा कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर लग गया, मतलब ये संकेत है हीलियम का, और हीलियम का संकेत कोई पूछेगा He, इसके बाद कोई पूछेगा लिथियम का, बोलिए। तो यहां पर भी देखो कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर लगा हुआ है, मतलब किसके तत्व है? कोई पूछेगा Li, लिथियम का। तो ये भी किसका तत्व? एक तत्व। अगला कोई पूछेगा बेरिलियम का, बताइए। Be लगल रहेगा, मतलब एक कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है, मतलब तत्व कै गो है? एक गो। तो बेरिलियम कोई पूछेगा, बताइए Be काहे लिखते हैं केमिस्ट्री में? तो किसी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर जुड़ जाए तो केमिस्ट्री में एक तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार बोरोन अकेले है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे, अगला देखेंगे कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है। नियॉन में कितने हैं? दो गो। एक कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर, किसी कैपिटल लेटर के साथ केमिस्ट्री में स्मॉल लेटर जुड़ जाते हैं, कै तत्व कहलाते हैं? एक। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो बहुत सारे तत्व देखने मिलेंगे। जैसे कैपिटल लेटर के साथ हमने क्या लिखा है? स्मॉल लेटर। यह भी केमिस्ट्री के एक तत्व सोडियम के। यहां पर भी देखिएगा, जहां भी दो अंक वाला दिखाई देगा, एक कैपिटल लेटर दिखाई देगा, दूसरा स्मॉल लेटर दिखाई देगा। कै तत्व कहलाते हैं? एक। यह है मैग्नीशियम। इसके बाद देखिएगा Al, एगो कैपिटल लेटर, एगो स्मॉल लेटर। तो कभी भी इस तरह के तत्व दिखाई दे तो आप केमिस्ट्री में एक तत्व समझिएगा, दो तत्व कभी भी नहीं समझिएगा, ये गलती करनी नहीं है। अगला देखिएगा, जैसे 11 नंबर पार होता है अगला चालू होता है सल्फर S। यहां पर भी देखिए Cl है, मतलब कैगो तत्व? एक गो। Ar है, मतलब कैगो तत्व? एक गो तत्व। Ca है, कैगो तत्व? एक गो तत्व। इसके बाद अगला देखिएगा इसी तरह Sc है, ये भी कैगो तत्व? एक गो तत्व। Ti है, कैपिटल के साथ स्मॉल है, ये भी एक तत्व। Vn है, कैपिटल के साथ स्मॉल है, ये भी एक तत्व। कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है Cr, ये भी एक तत्व। Mn के साथ छोटी n है, ये भी एक तत्व। इसी तरह अगला देखिएगा लास्ट, तो इसी तरह F ही कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है, मतलब एक तत्व। C देखिएगा कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर है, वो एक तत्व। Ni कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर, मतलब एक तत्व। इसी तरह Cu कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर, मतलब कै तत्व? एक तत्व। इसी तरह Zn, जेट के साथ कैपिटल लेटर Z और स्मॉल लेटर n, मतलब ये भी एक तत्व। तो आपको यहां से पता हो गया कि किसी भी कैपिटल लेटर के साथ केमिस्ट्री में स्मॉल लेटर जुड़ जाए ये एक तत्व कहलाते हैं, बल्कि दूसरे तत्व नहीं कहलाते हैं। ये गलती आपको करनी नहीं है। इससे इन तत्वों के नामों को याद करते हैं। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हीलिया से हाइड्रोजन ने हिलाया, हीलिया से हीलियम। ली ने बी से कहा, ली मतलब लिथियम, बी से बेरिलियम, बी क्या कहा? बोरोन। अगला कहता है, अगला ट्रिक आता हम लोग का, क्या कहता? बोरोन क्या कहा? करिया मतलब कार्बन। इसके बाद नहीं से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन। इसके बाद कहता है फालतू से फ्लोरीन, नी से नियोन। जैसे इतना मैग्नीशियम, सो से सोडियम, में से मैग्नीशियम और आला से एल्युमिनियम, सौ से सिलिकॉन, सर से फोड़ देंगे कौन चीज? फास्फोरस। किसको कहता है सर फोड़ देंगे? फास्फोरस का कहता है क्या फोड़ देंगे? सर फोड़ देंगे। इसके बाद आता है क्लोरीन से कल, आर्गन से आर्गन, पोटेशियम का पक्का, कैल्शियम का कसम। अगला कहता है जैसे 20 याद किए, 21वां आपके सामने रहा। एसके से एस्केंडियम, टी से टिटेनियम, वीना से वेनेडियम, कर से क्रोमियम, मना से मैग्नीज। इसके बाद कोई पूछेगा मैग्नीज के बाद अगला क्या होता है? लोहा से लोहार और कोरिया से कोबाल्ट, निकेल से निकेल, क्यों से कॉपर, जिंक का जिंक। ये रहे आप लोग। पहले बेसिक केमिस्ट्री में आपको कोई पूछेगा क्या याद रखना है, तो चुपचाप मुंह को बंद किए आपको सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए? तत्वों के नाम क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। सबसे पहला, यदि आपको तत्वों के नाम याद है मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ने के हकदार हैं। यदि आपको तत्वों का नाम याद नहीं है मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ने के हकदार में नहीं है। तो सबसे पहला तत्वों के नाम पर कोई पूछेगा बताइए सबसे पहला कौन आता है, तो आपको बता देना चाहेंगे सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या कोई पूछेगा क्या होता है आप याद रखिएगा। जय नंबर पे आता है तय नंबर, इसकी क्या हो जाती है? परमाणु संख्या हो जाता है। अब कोई पूछेगा आपसे एक बात बताइए इसका संकेत क्या होता है? आप याद रखिएगा हाइड्रोजन का संकेत H होता है। लेकिन आपको और एक बात पता होना चाहिए, जब आपको हम पेरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो पेरियोडिक टेबल पे आपको बताया जाएगा वहां पर दो चीज। पहला बताया जाएगा आवर्त, इसके बाद दूसरा बताया जाएगा समूह आवर्त, यानी कि टोटल आवर्तों की संख्या कोई पूछेगा 7। इसके बाद कोई पूछेगा समूह बताओ, तो आवर्त की टोटल संख्या 7, समूह की टोटल संख्या होता है 18। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन कौन सी आवर्त में आता है, तो बिना यानी कि देख के नहीं आंख बंद करके बताना है कि हाइड्रोजन पहला आवर्त में आता है। और समूह कोई पूछेगा कै नंबर में आता है, तो समूह आता है 1 नंबर में। अब आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताइए कि आवर्त होता क्या है, आप याद परे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, यानी कि सुतल वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। साथ ही खरे लाइन को, ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो टोटल समूह की संख्या कोई पूछेगा 18, टोटल आवर्त की संख्या कोई पूछेगा 7। आप देखिए आवर्त समूह के साथ साथ आपको और एक बात याद रखनी है, भले आप आवर्त समूह अभी याद नहीं रखिए लेकिन अभी 3 बात आपको याद रखनी है। परमाणु संख्या 2 नंबर में, संकेत 3 नंबर में, संयोजकता। कोई पूछेगा हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, आप याद रखिएगा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। जैसे हाइड्रोजन खत्म होता है आपको मैं बता देना चाहूंगा दूसरा नंबर पे खड़ा रहता है हीलियम। हीलियम यानी कि परमाणु संख्या हीलियम कै नंबर पर खड़ा है? 2 नंबर पे लाइन पे लगा हुआ है, तो वो कै नंबर परमाणु संख्या 2। कोई पूछेगा हीलियम का संकेत क्या होता है, आप याद रखिएगा हीलियम का संकेत होता है He। आप देखिए हीलियम का संकेत जब He हुआ तो कोई आपसे पूछेगा एक बात बताइए हीलियम कै नंबर पे आवर्त पे आता है? आप याद रखिएगा हीलियम जो होता है वो आवर्त संख्या 1 में खड़ा रहता है, यानी सोया हुआ कै नंबर में रहता है? 1 नंबर में सोया रहता है। और ऊपर टिंगल में चढ़ल कै नंबर में रहता है कोई पूछेगा, तो टिंगल में चढ़ल 18 लास्ट ग्रुप में मौजूद रहता है। कौन?
कौन मेरे भाई? हीलियम। कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए, तो याद रखिएगा संयोजकता होता है 0। जैसे हीलियम खत्म होता है लिथियम आपका चालू होता है। लिथियम कोई पूछेगा कै नंबर में आता है? इसकी परमाणु संख्या 3। लेकिन संकेत कोई पूछेगा Li। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, सोया हुआ कै नंबर पे रहता है? 2 नंबर में। कोई पूछेगा ग्रुप बताइए, समूह कितने समूह में रहते हैं? आप याद रखिएगा ये 1 नंबर के समूह में मौजूद रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, वैलेंसी बताइए। आप याद रखिएगा इसका वैलेंसी 1 होता है। अगला लिथियम जैसे खत्म होता है बेरिलियम चालू होता है। कोई पूछेगा बेरिलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप याद रखिएगा 4 होता है। बेरिलियम का संकेत कोई पूछेगा Be होता है। साथ ही कितने नंबर में सोए रहते हैं? 2 नंबर में सोए रहते हैं। कोई पूछेगा ये कितने नंबर के टिंगल में चढ़ल रहते हैं? आप याद रखिएगा उसके समूह दूसरे समूह में मौजूद रहते हैं। साथ ही आपको कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए, इसकी संयोजकता 2 होती है। इसके बाद अगला आता है बोरोन। बोरोन का कोई पूछेगा कै नंबर पे लाइन पे लगा हुआ है? 5 नंबर पे। मतलब परमाणु संख्या कोई पूछेगा कितना होते हैं? जय नंबर पे लाइन पे खड़ा तय उसका परमाणु संख्या होता है। कोई पूछेगा बोरोन का संकेत क्या होता है? आप याद रखिएगा बोरोन का संकेत V होता है। ये कितने नंबर के आवर्त में आते हैं? ये सोए हुए रहते हैं दूसरे नंबर पे और उठे हुए रहते हैं, यानी कि कितने ग्रुप में रहते हैं? आप याद रखिएगा 13 नंबर के समूह में मौजूद रहते हैं। कौन? बोरोन। साथ ही इसकी लास्ट कक्षा संयोजकता कितनी होती है? बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। आप पूछेगा 5 तो बता दिए, लेकिन इसका ट्रिक कोई बताइए जिससे हमको 5 याद रहे। इसके लिए हमने साधारण ट्रिक आपके लिए बनाया है। कैसा ट्रिक बनाया है? आपके लिए बिल्कुल साधारण ट्रिक बनाया है। देखिए क्या कहता है, पहला नंबर में था हाइड्रोजन। कहता है हाइड्रोजन ने क्या मेरे भाई? हाइड्रोजन ने हिलाया। हाइड्रोजन ने क्या कर दिया? हिला दिया। कौन चीज हिलाया? बोर्ड एग्जाम में हिला दिया। तब कहता है ली ने, मतलब ली से लिथियम, ली ने बी से कहा। क्या कहा? ली ने बी से क्या कहा? कार्बन से। कार्बन तुम करिया। तब कहता है नाइट्रोजन नहीं रे ऑक्सीजन, हम करिया नहीं है। इसके बाद कहता है फ्लोरीन, ये तुम लोग क्या फालतू बात करता है? कहता है फालतू न है ये बात। कहता है फ्लोरीन नियॉन से ये कोई फालतू नहीं है। तो अगला आता है हम लोग का कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कोई पूछेगा। कार्बन की परमाणु संख्या ये 6 नंबर के स्टेज पर खड़ा रहता है, तो इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। इसका संकेत कोई पूछेगा C होता है। इसके बाद इसकी आवर्त कोई पूछेगा क्या होता है? इसकी आवर्त 2 होता है। साथ ही कोई पूछेगा ये कितने नंबर के समूह में रहते हैं? आप याद रखिएगा ये 14 नंबर के ग्रुप में क्या रहते हैं? चढ़े रहते हैं। तो इसकी समूह 14। साथ ही इसके बाहरी कक्षा में कोई पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? आप याद रखिएगा इसके बाहरी कक्षा में संयोजकता जो होती है वो होती है 4। इसके बाद अगला हम लोग का आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताओ, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन कितने नंबर के लाइन पे लगे रहते हैं? 7 नंबर पे। इसीलिए इसकी संयोजकता कोई पूछेगा आपसे बताओ कितने होते हैं? इसकी संयोजकता 7 होता है। साथ ही आपसे कोई पूछेगा इसका संकेत बताओ, इसकी पहचान किससे होती है? तो नाइट्रोजन की पहचान होती है, कोई पूछेगा किससे?
एन से इसकी क्या होती है, पहचान होती है। साथ ही कोई पूछेगा कितने नंबर पे सोए रहते हैं, 2 नंबर में। कोई पूछेगा कौन सा समूह में मौजूद रहता है, 15 नंबर के समूह में मौजूद रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा बताइए इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 3 होती है। अब कोई पूछेगा ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसकी पहचान कोई पूछेगा, रसगुल्ला O होता है। इसके बाद कोई पूछेगा ये कितने नंबर के आवर्त में सोए रहते हैं, 2 नंबर के आवर्त में सोए रहते हैं। इसके बाद कोई पूछेगा ये कितने नंबर के समूह में मौजूद रहते हैं, 16 नंबर के समूह में मौजूद रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए कितनी होती है, वैलेंसी कितना होता है। आप याद रखिएगा ये बाहरी कक्षा में 2 संयोजकता होता है। अगला आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताइए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। इसके बाद कोई पूछेगा संकेत क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। आप याद रखिएगा इसकी पहचान F होती है। साथ ही कोई पूछेगा ये कितने नंबर पे सोए रहते हैं, ये कितने नंबर के आवर्त में रहते हैं, 2 नंबर के आवर्त में रहते हैं। चौथा बात कोई पूछेगा एक बात बताइए कितने नंबर के समूह में रहते हैं, 17 नंबर के समूह में रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए कितनी होती है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने संयोजकता होते हैं, 1 होते हैं। अगला आता है हम लोग का नियॉन। नियॉन का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताइए, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। कोई पूछेगा संकेत बताइए, पहचान बताइए नियॉन की, Ne होता है। कोई पूछेगा कितने नंबर के आवर्त में मौजूद रहते हैं, आप याद रखिएगा 2 नंबर के आवर्त में मौजूद रहते हैं। कोई पूछेगा कितने समूह में रहते हैं नियॉन, आप याद रखिएगा सबसे लास्ट ग्रुप होता है नियॉन का, ये 18वां स्टेज पर क्या रहता है, खड़ा रहता है। इसकी संयोजकता कोई पूछेगा लास्ट में है बिछारा का, मिला तो अपार ना तो कपार, कुछ नहीं मिला मतलब क्या मिला, 0 मिला। अब चलते हैं नियॉन के बाद कोई पूछेगा अगला क्या है, नियॉन सोडियम। सोडियम का ट्रिक कोई पूछेगा, सोडियम यहां से कहां से 11 से लेके 15 तक ट्रिक कोई पूछेगा। सोना, मैग्नीशियम, आला, सर कहता है फास्फोरस से, क्या सर फोड़ देंगे। तो अगला चलते हैं सोडियम की ओर। सोडियम का कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना मेरे भाई, सोडियम की परमाणु संख्या 11। कोई पूछेगा इसका संकेत बताइए, इसकी पहचान बताइए। आप याद रखिएगा इसका पहचान होता है Na से। इसे क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। इसके बाद कितने नंबर में परे रहते हैं, ये 3 नंबर में परे रहते हैं। कोई पूछेगा कितने नंबर में खड़े रहते हैं, आप याद रखिएगा 1 नंबर पे खड़े रहते हैं। कोई पूछेगा इसकी संयोजकता कितनी होती है, आप याद रखिएगा 1 होती है। अगला आपसे आया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कोई पूछेगा परमाणु संख्या 12। इसकी संकेत कोई पूछेगा बताओ, इसका संकेत होता है Mg। इसके बाद कोई पूछेगा ये कितने नंबर के आवर्त में रहते हैं, 3 नंबर के आवर्त में रहते हैं। कोई पूछेगा कितने में खड़े रहते हैं, 2 नंबर पे खड़े रहते हैं। साथ ही इसकी संयोजकता कोई पूछेगा कितना होता है, 2 होता है। अरे क्या है रे, वही आके गप किया जाता, पागल हराम, उधर जाओ ना। अगला आता है, कोई आपसे पूछेगा बताइए अगला क्या है, आप याद रखिएगा अगला आता है एल्युमिनियम। कोई पूछेगा क्या आता है, एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम का यदि आपसे
कोई भी परमाणु संख्या पूछे एल्युमिनियम का होता है 13। इसके बाद इसका संकेत होता है Al। कोई पूछेगा कितने नंबर में परे रहते हैं, 3 नंबर में परे रहते हैं। कोई पूछेगा कितने नंबर पे खड़े रहते हैं, ये 13 नंबर में क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगला कोई पूछेगा संयोजकता बताइए 3। जैसे एल्युमिनियम खत्म होता है सिलिकॉन चालू होता है। सिलिकॉन कितने नंबर पे लाइन पे लगे रहते हैं, 14। इसके बाद कोई पूछेगा इसका संकेत, इसकी पहचान किससे होती है, आप याद रखिएगा SI इसकी क्या है, पहचान है। साथ ही कोई पूछेगा कितने नंबर के आवर्त में परे रहते हैं, 3 नंबर के आवर्त में परे रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा कितने नंबर में खड़े रहते हैं, 14 नंबर के समूह में खड़े रहते हैं। कोई पूछेगा इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। याद रखना, भूलना नहीं। अगला होता है फास्फोरस। देखो मेरे भाई, फास्फोरस की संख्या 15। कोई पूछेगा इसकी संकेत बताइए P। अगला कोई पूछेगा ये कितने नंबर में परे रहते हैं, 3 नंबर में परे रहते हैं। साथ ही कितने नंबर पे खड़े रहते हैं, कौन सी समूह पे रहते हैं, 15 नंबर के समूह पे रहते हैं। साथ ही कोई पूछेगा इसकी संयोजकता कितनी होती है, आप याद रखिएगा इसकी संयोजकता 5 होती है। आप ऐसे याद मत कीजिएगा मेरे तरह, आप कम से कम 4 बार बोलने की क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप निश्चित तौर पर तन मन धन से 4 बार आप इसे पढ़ेंगे, मैं निश्चित गारंटी देता हूं कि आपको जरूर याद होगा ये तत्वों का नाम, संख्या, संकेत, आवर्त, समूह, संयोजकता। तो चलिए आइए क्या होता है, तो याद रखिएगा फास्फोरस के बाद क्या होता है, फास्फोरस के बाद होता है सल्फर। सल्फर कै नंबर पे, 16 नंबर पे। तो परमाणु संख्या 16, संकेत S। कितने नंबर पर परे रहते हैं, 3। कितने नंबर पर खड़े रहते हैं, 16। संयोजकता कोई पूछेगा 6। इसके बाद होता है मेरे भाई क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। कोई पूछेगा संकेत बताइए, संकेत होता है Cl। कोई पूछेगा आवर्त बताइए, तीसरा नंबर के आवर्त पर खड़ा रहता है। कोई पूछेगा समूह बताइए, 17 समूह। कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, संयोजकता 1। इसके बाद जैसे क्लोरीन खत्म होता है कोई पूछेगा क्या शुरू होता है, आर्गन शुरू होता है। आर्गन की परमाणु संख्या कोई पूछेगा 18। कोई पूछेगा संकेत बताइए, पहचान किससे है, Ar से। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त कितने में रहते हैं, 3 नंबर के आवर्त में रहते हैं। 7वीं चौथा कोई पूछेगा समूह बताइए, 18। संयोजकता 0। जैसे आर्गन खत्म होता है आप लोग के सामने पोटेशियम शुरुआत होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। संकेत पहचान के। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, 4। कोई पूछेगा समूह बताइए, 1। कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, 1। अगला कोई पूछेगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कोई पूछेगा 20। इसके बाद कोई पूछेगा संकेत बताइए, Ca। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, आवर्त होता है 4। समूह कोई पूछेगा, समूह होता है कितने नंबर ऑफ ग्रुप में रहते हैं, 2। इसके बाद कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, 2। इसके लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, छोड़ देंगे, यहां तक तो हो गया था। कल आर्गन पक्का कसम कहता है आर्गन की कल हम आएंगे। कैसी कसम, पक्का कसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के बाद कोई पूछेगा क्या आता है हम लोग का, अगला आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम कोई पूछेगा बताइए स्कैंडियम की परमाणु संख्या कितना होती है, तो याद रखना स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है। इसका कोई पूछेगा संकेत बताइए, इसका संकेत होता है कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर यानी कि SC। कोई पूछेगा कितने नंबर में परे रहते हैं, 4। इसकी आवर्त की संख्या 4। समूह 3। संयोजकता 3। अगला आता है स्कैंडियम के बाद कोई पूछेगा टाइटेनियम। टाइटेनियम की परमाणु संख्या कोई पूछेगा कै नंबर पे लाइन में, 22। तो परमाणु संख्या 22। इसका संकेत कोई पूछेगा
Ti। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, चौथा आवर्त, तो आवर्तों की संख्या 4। कोई पूछेगा कौन सा समूह में, चौथा समूह में। इसके बाद संयोजकता कोई पूछेगा बाहरी कक्षा में 4 होता है। अगला कोई पूछेगा टाइटेनियम के बाद कौन आता है, आप याद रखिएगा टाइटेनियम के बाद कौन आता है, वेनेडियम आता है। कोई पूछेगा टाइटेनियम के बाद कौन आता है, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम आता है। वेनेडियम की परमाणु संख्या 23। कोई पूछेगा संकेत बताइए, आप याद रखिएगा Vn। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, कौन सी आवर्त में आता है, आप याद रखिएगा चौथा आवर्त में आता है। कोई पूछेगा कितने नंबर के समूह में आते हैं, ये ग्रुप 5 में रहते हैं। कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए, 5, 4, 3 और 2। अगला कोई पूछेगा वेनेडियम के बाद क्या आता है, क्रोमियम। क्रोमियम का कोई पूछेगा कितने नंबर के लाइन पे, 24 नंबर के लाइन पे, परमाणु संख्या 24। कोई पूछेगा इसकी पहचान क्या है, आप याद रखेगा इसकी पहचान Cl। कोई पूछेगा इसका आवर्त बताइए 4। इसके बाद कोई पूछेगा समूह बताइए, कितने नंबर के समूह में रहते हैं, 6 नंबर के समूह में। कोई पूछेगा इसकी संयोजकता बताइए, 6,3,2। अगला आता है हम लोग का मैग्नीज। मैग्नीज का परमाणु संख्या कोई पूछेगा 25। इसके बाद कोई पूछेगा संकेत Mn। कोई पूछेगा आवर्त बताइए, कितने नंबर के लाइन पे सोए रहते हैं, चौथा नंबर। इसके बाद कोई पूछेगा कितने नंबर के समूह में, 7, संयोजकता 2,3। इसका कोई पूछेगा ट्रिक बताइए। देखो एसके ने टी से कहा, क्या कहा, विना कर मना। विना कर क्या कोई पूछेगा, मना। अगला चलते हैं, जैसे मैग्नीज खत्म हुआ आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हम लोग का आता है 26 नंबर पे। कोई पूछेगा क्या आता है, 26 नंबर पे है लोहा। लोहा का इंग्लिश कोई पूछेगा आयरन होता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। इसका संकेत पहचान Fe। आवर्त कोई पूछेगा 4, समूह 8, संयोजकता 2,3। इसके बाद कोई पूछेगा क्या आता है, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने, कोई पूछेगा 27। कोई पूछेगा संकेत बताइए Ca। आवर्त कोई पूछेगा 4, समूह 9, संयोजकता 2,3। अगला कोई पूछेगा क्या होता है, कोबाल्ट के बाद आता है निकेल। निकेल का कोई पूछेगा परमाणु संख्या 28। कोई पूछेगा संकेत बताइए Ni। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, चौथा आवर्त। कोई पूछेगा कौन सा समूह में, आप याद रखिएगा 10वां समूह में। इसके बाद कोई पूछेगा संयोजकता बताइए 2,3। इसके बाद कोई पूछेगा निकेल के बाद क्या आता है, कॉपर। कॉपर के बाद कोई पूछेगा कितना परमाणु संख्या, 29। कोई पूछेगा संकेत बताइए Cu। कोई पूछेगा आवर्त बताइए, चौथा आवर्त। कोई पूछेगा समूह बताइए, 11वां समूह। कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, दूसरा संयोजकता। इसके बाद कोई पूछेगा क्या आता है, अगला आता है हम लोग का जिंक। जिंक की परमाणु संख्या 30। बस अंतिम। कोई पूछेगा संकेत Zn। इसके बाद कोई पूछेगा आवर्त बताइए, चौथा आवर्त। कोई पूछेगा समूह बताइए, 12वां समूह। इसके बाद कोई पूछेगा संयोजकता बताइए, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। आपको मैक्सिमम कितने तत्व याद रखना है, कम से कम 30 तत्व आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका ट्रिक हमने क्या किया, लोहा तो खा लिया था कसम। कहता है कोबाल्ट कहता है निकेल से कि तुम कोरिया है निकेल, लेकिन कॉपर कहता है क्यों जिंक, सही बोल रहा है। कौन कहता है, जिंक। सबसे कि कोबाल्ट सच्चे में कोरिया है, बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे स्टेज में बढ़ते हैं। आगे हम लोग जब 30 तत्वों के नाम आपको यदि याद हो गया तो आप उम्मीद करते हैं कि ये केमिस्ट्री की वीडियो आपको क्या आया होगा, पसंद आया होगा। यदि ये केमिस्ट्री बेसिक पार्ट 1 की वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि लाइक करनी है या नहीं करनी है। यदि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तो साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि बेसिक पार्ट 1 की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो हम बहुत जल्द मिलते हैं बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।